हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेड सिंपल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कवर अप करने वाले हैं 15 अगस्त का करंट अफेयर। 15 अगस्त 2026 का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम मेड सिंपल करके टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं कि इंडिया ने अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर अभी सेलिब्रेट किया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो इंडिया ने अपना जो है 80th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट किया, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को 2026 से 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम 80वीं साल में चले गए हैं। तो हमने 80th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट आता है इसमें कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिपेंडेंस डे पर जो उन्होंने यहाँ पर एक स्पीच डिलीवर्ड किया है, वो कौन सा स्पीच है? वो उनका 30th कॉन्जुगेटिव टर्म्स का स्पीच है। यहाँ पर याद रखिएगा, रेड फोर्ट से उन्होंने अपने यहाँ पर लाल किले से, ठीक है, लाल किले से 13वीं बार लगातार उन्होंने यहाँ पर अपना स्पीच दिया है। यहाँ पर 2026 में कौन सा नेशनल सॉन्ग है? ठीक है, कौन सा नेशनल सॉन्ग है जिसने यहाँ पर अपना 150 साल कंप्लीट कर लिए? तो वंदे मातरम ने नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, क्या है? तो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, वंदे मातरम। यहाँ पर 150 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए आप देखिए, इसके जो ऑथर थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, लैंग्वेज जो लिखी गई थी वो संस्कृत और बंगाली में थी। स्टेटस है इसका नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। कंफ्यूज मत होइएगा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया और नेशनल एंथम में। नेशनल सॉन्ग क्या है? अपना वंदे मातरम, और नेशनल एंथम है आपका जनगण मनगण। ओके, हमें डेवलप्ड होने के लिए इंडिया ने अपने आप को कौन सा टारगेट दिया है? कौन सा ईयर अपने इंडिया ने अपने आप को टारगेट दिया है डेवलप्ड होने के लिए? तो 2047, 2047 इंडिया ने अपने आप को ये टारगेट दे रखा है कि उसको 2047 तक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में शामिल होना है। इसी आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, तो कितने लोगों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं? 78 गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से जो 13 अवार्ड्स दिए गए हैं वो मरणोपरांत दिए गए हैं, पोस्टमस दिए गए हैं। याद रखिएगा, सिंपल नंबर याद रखिए, किसको दिए गए हैं? 78 नंबर, कुछ नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। तो 78 गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और 13 पोस्टमस अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, मरणोपरांत यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद मिलिट्री शक्ति की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई है, उदार शक्ति। वो किस किस कंट्री के बीच में हुई है? तो भारत और मलेशिया के बीच में वो हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, एयरफोर्स यहाँ पर शामिल होती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकता है, नेवी ने ये एक्सरसाइज की है। तो नेवी ने ना करते हुए यहाँ पर याद रखिएगा एयरफोर्स ने की है। कब हुई है? 10 से 14 अगस्त के बीच में आपकी ये एक्सरसाइज हुई है। प्लेस कहाँ पर थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेस कहाँ पर हुआ? सुवांग एयरबेस मलेशिया में हुआ है। इससे चारों क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। यूपीपीसीएस का ये पैटर्न हो चुका है, कुछ भी पूछ रहा है वो। तो सुवांग एयरबेस मलेशिया में ये एक्सरसाइज हुई है। रिसेंटली अभी अर्थक्वेक यहाँ पर फेस करने को मिला। इंडोनेशिया ने अर्थक्वेक यहाँ पर फेस किया है। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक यहाँ पर फेस किया है। सुमित सरकार रिसेंटली अभी पास्ट अबे हुए। सुमित सरकार कौन है? आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे, तो मॉडर्न इंडिया की जब बुक पढ़ते होंगे तो उनकी एक किताब है। यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों, कास्ट, आदिवासी ग्रुप, सामाजिक समूह, नेशनलिस्ट वुमेन, इस सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया है। तो सुमित सरकार का ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पर सुमित सरकार यहाँ पर पास्ट अबे हुए हैं। एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बने हुए हैं? एयर इंडिया के नए सीईओ कौन है? एयर इंडिया के जो नए सीईओ हैं आपके, वो उनका नाम है आपका टेलवोड गैब्री मैरियम। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ। तो टेलवोड गैब्री मैरियम आपके ये यहाँ पर सीईओ बने हुए हैं एयर इंडिया के। इसके पहले जी इथोपियन एयरलाइंस के सीईओ थे। ओके, इथोपियन एयरलाइंस के सीईओ थे और इस समय इन्होंने एयर इंडिया की सीईओ की शपथ ली है। इकोनॉमी की न्यूज में हम देख लेते हैं। तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्रॉस कर चुका है, एक लेवल क्रॉस हो चुका है। तो वो लेवल कितना क्रॉस हो जाएगा? 700 बिलियन डॉलर का लेवल हमारा क्रॉस हुआ है। कितना हुआ है? 700 बिलियन डॉलर। ठीक है, 700 बिलियन डॉलर का हमारा लेवल यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, 700 बिलियन डॉलर का लेवल क्रॉस हुआ है। इस समय हम 707 बिलियन डॉलर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या शामिल है? याद रखिएगा, फॉरेन कंट्री एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है आपका, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आती है आपके, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद आईएमएफ।
इन सब को डिटेल में पढ़ना है तो इकोनॉमी की आप वीडियो देख सकते हैं, उस सब में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रामसर साइट की हम बात करते हैं तो इंडिया की 101 रामसर साइट कहाँ पर है? गिला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए गिला लेक अरुणाचल प्रदेश में आपकी हुई है, गिला लेक। ओके, ये पहली रामसर साइट है, याद रखिएगा, और अरुणाचल प्रदेश की ये पहली है, अरुणाचल प्रदेश की ये पहली रामसर साइट है। इंडिया की ये 101वीं है, ठीक है, इंडिया की क्या है ये 101वीं है, और अरुणाचल प्रदेश की ये पहली रामसर साइट है, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इंडियन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में हम देख लेते हैं तो रिसेंटली इंडिया ने अपना 600वां टेस्ट मैच यहाँ पर खेला है, ठीक है। तो वो 600वां जो टेस्ट मैच खेला है वो कहाँ पर खेला है, किसके खिलाफ खेला है? वो श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर खेला है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला टेस्ट मैच जो था वो इंग्लैंड के उसमें था, ठीक है। जो उसका 500वां था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, कानपुर में हुआ था, जिस श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में ही ये आपका ये हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर होने वाला है, इंडिया की टीम यहाँ पर जाने वाली है और इंडिया की जो कैप्टन हैं वो हरमनप्रीत सिंह हैं, याद रखिएगा। और इस बार हमारा एम है हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का। 1975 के बाद हमने हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, पॉइंट याद रखिएगा। मिसलिनियस में एक टॉपिक देख सकते हैं हम, अभी रिसेंटली एक पहले ही ब्रांडिंग हुई है ट्रेनों में, फर्स्ट टाइम ब्रांडिंग हो रही है, प्राइवेट ब्रांडिंग इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। उससे इनिशिएटिव आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो स्प्राइट ने ये जो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके तहत बोली वगैरह लगती है, तो उसमें स्प्राइट कोकोला एक कंपनी है जिसका आप स्प्राइट वगैरह पीते हैं, उसने ये जीता है। और लखनऊ न्यू दिल्ली जो तेजस एक्सप्रेस है उसमें आपकी ये ब्रांडिंग यहाँ पर हो रही है। ओके, तो मैंने छोटे छोटे आपके टॉपिक देखे हैं यहाँ पर। इंडिपेंडेंस डे पर क्या क्या हुआ है ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर गैलेंट्री अवार्ड्स किसको मिला है, इंडिया को डेवलप्ड नेशन कप कौन से साल में होना है, 2047 में। उदार शक्ति आपकी 2026 किस किस के बीच में हुई है, ठीक है। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया है। सुमित सरकार पास्ट अवे हुए हैं, ठीक है। नए सीईओ और सीईओ ऑफ एयर इंडिया कौन बने हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है वो 700 बिलियन क्रॉस हुआ है। इंडिया का 101 रामसर साइट शामिल हुई है, गिला लेक अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, याद रखिएगा। इंडिया ने अपना 600वां मैच किसके खिलाफ खेला और कहाँ खेला? श्रीलंका के खिलाफ खेला, गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में खेला गया है, याद रखिएगा। हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हरमनप्रीत सिंह जो है इसके कैप्टन होंगे। 1975 का हमने कोई भी अवार्ड यहाँ पर नहीं जीता। उसके बाद लास्ट हमने देखा यहाँ पर स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस है, ये अपना लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रांडिंग हो रही है, ट्रेनों में आप देखेंगे स्प्राइट की ब्रांडिंग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये रहा आपका आज का करंट अफेयर 15 अगस्त का। अगर करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू।